गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु नानक साखी में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और कुछ नया सीख रहे होंगे। दोस्तों, इस संसार में कोई अपना नहीं होता, ऐसा बहुत लोग कहते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं, जानते हैं आज इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना गवाए, इसको एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, निश्चित रूप से यह एक ऐसी कहानी है जो इस विचार की खोज करती है कि इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है जो स्वतंत्रता, प्रेम और रिश्तों के जटिल जाल के विषयों को समेटे हुए है। दोस्तों, माया धूल भरी बस की खिड़की से टिकी हुई थी। दोपहर की धूप में हरे और पीले रंग के धुंधलेपन में खेतों को गुजरते हुए देख रही थी। वो 3 साल पहले एक नए जीवन की तलाश में अपने गृहनगर से चली गई थी, लेकिन अब वो यहाँ थी, अपने अंदर उमड़ रही भावनाओं के बारे में अनिश्चित। बड़े होते हुए माया हमेशा अपने छोटे से गांव से परे कुछ पाने की लालसा रखती थी। वो बेचैन थी, उसे लगता था कि परंपरा की दीवारें उसके करीब आ रही हैं, क्योंकि उसका परिवार उससे घर बसाने, किसी और की संपत्ति बनने की उम्मीद कर रहा था। लेकिन माया ऐसा नहीं चाहती थी। वो केवल खुद की, दुनिया की, जंगली अज्ञात की संपत्ति बनना चाहती थी। गांव से बाहर निकलने की उसकी यात्रा एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति के साथ शुरू हुई थी। यह एक सपना था, न केवल उसका बल्कि उसके परिवार का, जिन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया था कि वो वहां पहुंच जाए। उसे याद आया कि जब वो शहर से बाहर जाने वाली पहली ट्रेन में सवार हुई थी तो उसकी माँ के आंसू बह रहे थे। जब माया शहर पहुंची तो जीवन वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। वो उन लोगों से मोहित हो गई जिनसे वह मिली, रोहन जैसे लोग जिन्होंने उसे सिखाया कि आजादी एक एहसास है, कोई जगह नहीं। रोहन एक कलाकार था, एक सौम्य आत्मा जो एक शहर से दूसरे शहर, एक दोस्ती से दूसरी दोस्ती में भटकता रहता था, बिना किसी के साथ जुड़ाव के। वो उसके साथ था लेकिन कभी उसका नहीं था, और इससे वो भ्रमित हो गई। एक बार माया ने उससे पूछा था, तुम यहाँ क्यों नहीं रहते, तुम घर क्यों नहीं बसा लेते? रोहन ने बस मुस्कुराया और कहा, क्योंकि मैं किसी का नहीं बनना चाहता, और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा बने। पहले तो माया ने उसका मजाक उड़ाया, कोई स्थिरता क्यों नहीं चाहेगा? वो किसी ऐसे व्यक्ति को चाहती थी जो उसके साथ रहे, जो जीवन की अनिश्चितताओं में उसका हाथ थामे रहे। लेकिन जैसे जैसे दिन महीनों में बदलते गए, माया को समझ में आने लगा कि उसका क्या मतलब है। लोग नदियों की तरह थे, अपनी दिशा में बहते हुए, फिर भी अक्सर रास्ते पार करते हुए। किसी से संबंधित होने का मतलब उस प्रवाह, उस स्वतंत्रता को दबाना हो सकता है। उसने देखा कि कैसे रोहन के क्षणभंगुर स्वभाव ने उसे गहराई से जुड़ने में मदद की, फिर भी उसे शालीनता से जाने दिया। उसे उस स्वतंत्रता से ईर्ष्या थी। जैसे जैसे माया ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, रोहन दूर चला गया। एक नोट छोड़ गया जिसमें बस इतना लिखा था, कभी भी किसी को अपने दिल को पिंजरे में बंद न करने दे, मुझे भी नहीं। उसके शब्द उसे सताते रहे, फिर भी वे उसका मौन मंत्र बन गए। उसके जाने के बाद शहर में जीवन और भी अकेला हो गया, लेकिन वो मजबूत होती गई, अपने आप को संभालना सीख गई, अपने भीतर आराम पाना सीख गई। माया का परिवार उस पर वापस लौटने का दबाव बनाता रहा, उससे शादी करने, घर बसाने, अपनेपन का एहसास करने का आग्रह करता रहा। उसने विरोध किया, लेकिन जितना उसने विरोध किया, उसका दिल उतना ही भारी होता गया। वह अपने परिवार से प्यार करती थी, उनकी परंपराओं, उनकी गर्मजोशी और उनके द्वारा उसके लिए किए गए हर काम से प्यार करती थी। फिर भी वो उस व्यक्ति को धोखा नहीं दे सकती थी जो वो बन गई थी। वो शहर में अपने जीवन की लय की आदी हो गई थी, एक ऐसा जीवन जिसे उसने अपनी शर्तों पर बनाया था। एक दिन उसकी माँ का एक पत्र आया। ये छोटा था और कांपते हाथ से लिखा हुआ था, जो समय की नजाकत को याद दिलाता था। उसके पिता बीमार थे और उन्हें उसकी वापसी की जरूरत थी। पत्र में संबंधित शब्द नहीं था, फिर भी यह पंक्तियों के बीच में था। पत्र में कर्तव्यों, परिवार, प्रेम की बात की गई थी। तो वो यहाँ थी, जितनी बाहर की यात्रा थी उतनी ही अंदर की यात्रा भी, उस जगह की ओर वापस जा रही थी जिसे उसने सोचा था कि वो हमेशा के लिए छोड़ चुकी है। जब वो पहुंची तो गांव में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। वही धूल भरी सड़कें, वही चेहरे जो उसके आगे बढ़ने पर उत्सुकता से देखते थे। उसकी माँ की मुस्कान नरम थी, उसके पिता की हंसी धीमी थी, लेकिन उन्होंने उसका स्वागत ऐसे किया जैसे वह कभी गई ही नहीं थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, माया ने खुद को फिर से गांव के जीवन में खींचा हुआ पाया। लोगों को उसके सपने, उसका विद्रोही स्वभाव और संबंधित होने से इनकार करना याद था। कुछ लोग उस पर हंसे, कुछ उससे नाराज हुए, जबकि दूसरे दूर से उसकी प्रशंसा करते रहे। उसकी मुलाकात रिया से हुई, जो उसकी बचपन की दोस्त थी, जो अब शादीशुदा और मां बन चुकी थी।
रिया खुश थी, लेकिन अक्सर अपने कर्तव्यों का जिक्र करती और कैसे उसे अपनी जवानी के बेफिक्र दिनों की याद आती। माया सुनती, कभी दिलासा देती तो कभी चुपचाप बैठी रहती। एक रात जब वे तारों के नीचे लेटे थे, रिया ने पूछा, क्या तुम्हें घर न बसाने का अफसोस है? माया मुस्कुराए, रोहन, शहर, अकेले और आजाद रातों के बारे में सोचते हुए। कभी कभी हाँ, लेकिन मुझे अपनी शर्तों पर जीने का कोई अफसोस नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी वास्तव में किसी और का है। हम सब बस गुजर रहे हैं। रिया ने सिर हिलाया, उसका चेहरा चिंतनशील था। लेकिन क्या इससे जीवन अकेला नहीं हो जाता? शायद, माया ने स्वीकार किया, लेकिन यह एक आरामदायक पिंजरे या खुले आसमान के बीच का चुनाव है। और मैंने आसमान को चुना। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदल गए, माया के पिता की सेहत में सुधार हुआ और जीवन अपनी शांत लय में लौट आया। उसने शहर लौटने की योजना बनाई थी, फिर भी कुछ उसे रोक रहा था। एक नरम खिंचाव, उसके दिल में एक फुसफुसाहट। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जो ज्ञान उसने हासिल किया था उसे साझा किया। उसने अपने माता पिता के साथ समय बिताया, उस प्यार की सराहना की जो हमेशा बिना शर्त के था, भले ही वे उसके विकल्पों को नहीं समझते थे। और फिर उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई, जो एक शांत व्यक्ति था और अपने परिवार के खेत पर काम करता था। दूसरों के विपरीत, उसने कभी उससे सवाल नहीं किया या उसे किसी सांचे में ढालने की कोशिश नहीं की। उन्होंने खेतों में घूमते हुए, कहानियां साझा करते हुए साथ समय बिताया और एक बार माया को लगा कि उसे आजादी और साथ के बीच चयन नहीं करना है। एक शाम अर्जुन ने अपनी भावनाओं को कबूल किया। मैं नहीं चाहता कि तुम इसलिए रहो क्योंकि तुम बाध्य महसूस करती हो। मैं चाहता हूं कि तुम इसलिए रहो क्योंकि तुम रहना चाहती हो। माया ने उसकी ओर देखा, उसके शब्दों का वजन महसूस किया। वो जानती थी कि उसका मतलब उसे पिंजरे में बंद करना नहीं था, फिर भी उसे अपनेपन का परिचित खिंचाव महसूस हुआ। तब उसे एहसास हुआ कि प्यार स्वामित्व के बारे में नहीं बल्कि चुनाव के बारे में था। वो उसके साथ रह सकती थी या वो उसे छोड़कर अपनी यात्रा जारी रख सकती थी, और दोनों ही अपने आप के प्रति सच्चे होंगे। उसने उसे इतना ही बताया और उसने उसकी बात सुनी, उसे प्रभावित करने की कोशिश किए बिना उसकी पसंद का सम्मान किया। उन्होंने अपने दिन साथ बिताए, लेकिन उनकी रातें आगे क्या होने वाला है, इस बारे में अनकहे सवालों से भरी थी। वे दोनों जानते थे कि यह अस्थायी था, कि वो किसी दिन चली जाएगी, और उन्होंने वर्तमान क्षण को बिना किसी चिपके हुए संजोया। महीनों बाद माया ने आखिरकार अपना फैसला किया। वो शहर लौट जाएगी। उसके पास करने के लिए काम था, सपने पूरे करने थे, और वह जानती थी कि रहने से वो जो है वह नहीं बदलेगी। लेकिन जब वो चली गई तो उसने अर्जुन और खुद से वादा किया कि वह वापस आएगी, इसलिए नहीं कि वो उसकी है, बल्कि इसलिए कि वो उसके साथ पल साझा करना चाहती थी। साल बीत गए और माया ने अपनी यात्रा जारी रखी। लोगों से मिलते जुलते रहे, जो आते जाते रहे, ऐसे संबंध बनाए जो सार्थक और क्षणिक दोनों थे। उसने महसूस किया कि रोहन सही था, संबद्धता एक भ्रम है, एक सुंदर झूठ जो आराम देता है। हम सभी पल साझा करते हैं, लेकिन कोई भी वास्तव में किसी का नहीं होता। हम सभी नदियों की तरह हैं, अपने रास्ते बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, जुड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन बहने के लिए भी स्वतंत्र हैं। अंत में माया अपने गांव लौट आई, बड़ी और समझदार, लेकिन कम स्वतंत्र नहीं। उसने अर्जुन को इंतजार करते हुए पाया, थोड़ा बड़ा भी, लेकिन उसी कोमल मुस्कान के साथ। वे नदी के किनारे साथ बैठे, कुछ नहीं बोले, बस पानी को बहते हुए देखते रहे, ये जानते हुए कि प्यार का मतलब अपनापन नहीं है। इसका मतलब है बार बार पलों को कैद करने की कोशिश किए बिना उन्हें साझा करना, साथ रहना और फिर भी आजाद होना। जीवन में हम जो संबंध बनाते हैं वे एक विशाल टेपेस्ट्री में धागों की तरह होते हैं। कुछ धागे दूसरों की तुलना में लंबे समय तक टिके रहते हैं, कुछ आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता। प्यार, दोस्ती और परिवार सभी अनमोल हैं, लेकिन वे स्वामित्व के बारे में नहीं है। प्यार करना किसी को आजाद करना है, उन्हें जंजीरों में जकड़े बिना उनकी मौजूदगी को संजोना है। हम अपनी यात्रा दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं, लेकिन हमें अपना रास्ता खुद चलना चाहिए। सच्ची खुशी यह समझने में है कि कोई किसी का नहीं है, हम सभी स्वतंत्र हैं, फिर भी खूबसूरती से ऐसे तरीकों से जुड़े हुए हैं जो हमें बांधते नहीं बल्कि ऊपर उठाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी सुनाते समय हमसे कोई भूल हुई हो तो कृपया हमें माफ करना। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।